Hello everyone, myself Akshita. I hope you are going good. Today we discuss about the megasporogenesis process. Now let's start. डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। इससे पहले आपने पढ़ा था कि मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो आपको पता है कि फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम गाइनोशियम बोलते हैं, या हम उसको बोल सकते हैं कार्पल्स और पिस्टल्स। इसकी सब यूनिट्स जो होती हैं वो 3 सब पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। मींस की स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा आपको पता है जहाँ पे पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है या जहाँ पे पॉलन को रिसीव किया जाता है। सेकंड है स्टाइल। स्टाइल जो सिलेंड्रिकल या इलोंगेटेड पार्ट होता है उसको हम स्टाइल बोलते हैं, जो एक पाथ बनाता है पॉलन ट्यूब का। एंड थर्ड वन इज ओवरी। जो स्वेलन पार्ट होता है उसको हम ओवरी बोलते हैं और इसके अंदर ही 1 या 2 मोर ओव्यूल्स कंटेन होते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है मेगास्पोर यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट को। अब हम देखते हैं कि इस डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है वो है डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, या आप उसको बोल सकते हो डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंशियम। तो इसमें आपको पता है कि जो ओव्यूल्स डेवलप होते हैं वो ओवरी की कैविटी में डेवलप होते हैं और इसी के अंदर जो माउंट पार्ट होता है यानी कि जो हील पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियर टिश्यू फॉर्म्ड हो जाते हैं और वो एपेक्स पार्ट पर पहुँचने लगता है। और वहीं पे जो माउंट पार्ट है वो किस में चेंज हो गया, न्यूक्लियस में चेंज हो गया और वहीं पे 2 इंटीग्यूमेंट्री प्रोसेस बनना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स आपको दिख रहा होगा, देखिए इंटीग्यूमेंट्री मतलब लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है और जो न्यूक्लियस है वो एपेक्स पार्ट पर पहुंच जाता है। अगर हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हम देखते हैं कि जो ओवरी से अटैच होता है ओव्यूल वो एक स्टॉल के थ्रू अटैच हो जाता है। ठीक है, स्टॉल पार्ट के थ्रू अटैच हो जाता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। और जब वो फ्यूनिकल अटैच होता है ओव्यूल से, उस अटैचमेंट को हम हीलम नाम देते हैं, यानी कि उस पार्ट को हम बोलते हैं हीलम। और जो मेन बॉडी है ओव्यूल की वो फॉर्म्ड होती है एक सेंट्रल मास से, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ओव्यूल के कितने एंड होते हैं, 2 एंड होते हैं। 2 एंड कंसिस्ट करता है ओव्यूल, जिसमें फर्स्ट नेम है माइक्रोपाइल एंड सेकंड वन इज चलाजल एंड। जैसे माइक्रोपाइल एंड को हम बोलते हैं कि जहाँ से ओपनिंग स्टार्ट हो रही है ओव्यूल की, उस पार्ट को हम माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं, यानी कि जो टॉप पार्ट होता है वो हमारा कौन सा होता है, माइक्रोपाइल एंड। और चलाजल एंड कौन सा होता है, जस्ट उसके अपोजिट। जैसे माइक्रोपाइल टॉप पे है तो बॉटम में कौन होगा, चलाजल एंड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस जो कवर होता है, अभी आपने पीछे भी देखा था कि न्यूक्लियस की कवरिंग हो जाती है 1 या 2 लेयर से, उस प्रोटेक्टिंग कवरिंग को हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। ठीक है, और इस ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गेमेटोफाइट प्रेजेंट होता है, वो भी कहाँ पे, सेंटर में प्रेजेंट होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अभी आपने पढ़ा था इसके बारे में। देखिए जो फ्यूनिकल पार्ट था वो क्या था कि ओवरी से अटैच होता है ओव्यूल और उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। देखो आप स्टॉक पार्ट दिख रहा होगा आपको, उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। और यही फ्यूनिकल पार्ट अटैच होता है ओव्यूल से और उस अटैचमेंट को हमने क्या बोला था, हीलम। देखो आपको हीलम पार्ट भी इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, और 2 एंड आपको बताए थे मैंने, चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड आपको पता था जहाँ से ओपनिंग होती है ओव्यूल की वो होता है माइक्रोपाइल एंड। बीच का देखिए मिडिल पार्ट आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, और ये जो कवर्ड हो रहा है 2 या 3 लेयर से उसको हमने क्या बोला है, इंटीग्यूमेंट। नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि इस टर्म को क्या बोलते हैं हम, मेगास्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे अभी आपने देखा था कि न्यूक्लियस फॉर्म्ड हो जाता है, वो न्यूक्लियस डिवाइड होता है और आर्चिस्पोरियल सेल्स में फॉर्म्ड हो जाता है। आर्चिस्पोरियल सेल फॉर्म्ड हो जाती हैं और जिसके अंदर क्या होता है, एक बिग न्यूक्लियस फॉर्म्ड होता है और यही सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स में फॉर्म्ड हो जाती हैं। फर्स्ट वन इज पैराइटल सेल एंड सेकंड वन इज स्पोरोजीनियस सेल्स। तो यहाँ पे जो आपको स्पोरोजीनियस सेल्स दिख रही हैं वो सेल्स क्या हो जाती हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स कंटेन करती हैं। ये मेगास्पोर मदर सेल्स कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होते हैं और कितनी बनती हैं, टेट्राड। मीन्स कि 4 मेगास्पोर्स बनते हैं यहाँ पे और उनके फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। बट इन 4 मेगास्पोर में से 3 सेल्स क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। ओनली फंक्शनल में कौन रहती है, केवल सिंगल सेल। 3 डीजनरेट हो गई, एक बची, वही आगे चल के फंक्शनल में रहती है और वही किसको शो करेगी, फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगी। एंड दिस इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। देखिए आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि न्यूक्लियस फॉर्म्ड होने के बाद 4 सेल्स में चेंज हो जाता है, 4 मेगास्पोर्स में डेवलप हो जाता है, जिसमें से 3 सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं। ओनली सिंगल सेल्स आर लेफ्ट, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर।
तो यही आगे चल के क्या करती है, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट को हम क्या बोल सकते हैं, एम्ब्रायो सैक भी बोल सकते हैं। इनमें से क्योंकि जो फंक्शनल मेगास्पोर बचा है यही आगे चल के क्या करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। और ये सेल लार्जर इसलिए होती है क्योंकि जितना भी सफिशिएंट न्यूट्रिशन होता है वो इसी को प्रोवाइड होता है, क्योंकि 3 सेल्स तो डीजनरेट हो गई, तो जितना भी सेल्स का न्यूट्रिशन है वो यही सेल्स लेती है। तो इस वजह से ये सेल्स साइज में लार्ज होती है और यही आगे चल के डिवाइड हो जाती है बाय माइटोटिक डिवीजन। और किस में फॉर्म्ड हो जाएगी, 8 न्यूक्लियाई में ये फॉर्म्ड हो जाती है। देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक हेप्लॉइड मेगास्पोर से पहले 2 न्यूक्लियाई बनते हैं। 2 से कितने बनते हैं, 4 न्यूक्लियाई, यानी कि टेट्राड भी बोल सकते हो आप। या फिर 4 न्यूक्लियाई से क्या बनते हैं, 8 न्यूक्लियाई बनते हैं। इस तरीके से हमारे पास कितने न्यूक्लियाई बने, एक हेप्लॉइड मेगास्पोर से 8 न्यूक्लियाई में से 2 कैसी सेल्स है, साइनरगिड सेल्स होती हैं, और एक होती है हमारी एक्स सेल जो फीमेल गैमेटोफाइट को शो करती है। अब मैं आपको बताऊंगी सारी सेल्स कहाँ सिचुएटेड होती हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, जो 2 न्यूक्लियाई हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंटर में, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई एक सेल के अंदर फॉर्म हो जाती हैं, इसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। ठीक है, और हमारी जो रिमेनिंग 3 सेल्स हैं उसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। तो इस तरीके से इस एंटायर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रायो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बोल सकते हो। तो एक बार हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर, एंटायर स्ट्रक्चर क्या है मैच्योर एम्ब्रायो सैक का। तो 1 एग सेल फॉर्म्ड हुई, 2 साइनरगिड्स, 3 एंटीपोडल सेल्स और 1 लार्जर सेल। अभी मैंने आपको बताया था कि लार्जर सेल के अंदर ही 2 पोलर न्यूक्लिया सिचुएटेड होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा एंटायर स्ट्रक्चर होता है वो 7 सेल होता है। और अगर हम न्यूक्लियाई में बोलते हैं तो आप बोलोगे 7 सेल का स्ट्रक्चर और 8 न्यूक्लियाई। तो ये है हमारा मैच्योर एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर। आपने देखा था कि मैच्योर एम्ब्रायो सैक में कौन कौन सी सेल्स फॉर्म्ड होती है, इसमें से सबसे पहली है कौन सी है, साइनरगिड्स। ये नंबरिंग में 2 होती हैं और ये एलोंगेटेड होती हैं कि फिलिफॉर्म एपरेटस की प्रेजेंस शो करते हैं। इट मीन्स कि फिलिफॉर्म एपरेटस क्यों बोले, क्योंकि उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से उसको हम फिलिफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। और ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ को डायरेक्ट करने का काम करती हैं। दूसरा है एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स 3 होती हैं नंबरिंग में और ये प्रेजेंट होती हैं चलाजल एंड पे। आपने स्टार्टिंग में पढ़े थे माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड, तो ये चलाजल एंड पे प्रेजेंट होती हैं और ये सेल्स क्या प्रोवाइड करती हैं, एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। और जो एक्स सेल है हमारी मेन, आपने देखा था कि वो रिप्रेजेंट करती है फीमेल गैमेटोफाइट को और ये कैसी होती है, हैप्लॉइड। एक इन शॉर्ट में इसका डायग्राम देख लीजिए। सबसे पहले आपने देखा था स्टार्टिंग में मेगास्पोर मदर सेल बनी थी, उससे ही सेल फॉर्म्ड होने के बाद 4 मेगास्पोर में चेंज हुई थी। 4 में से आपको पता है 3 डीजनरेट हो गई थी, एक सिंगल सेल बची थी, वही फंक्शनल मेगास्पोर होती है। और वही मेगास्पोर आगे चल के माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू क्या करता है, 2 सेल्स में चेंज हो जाता है। 2 सेल से फिर वो 4 में होता है और 4 के बाद वो किस में चेंज हो जाता है, 8 में। 8 सेल बनने के बाद हर सेल अपनी अपनी पोजीशन पे जाने लगती है और इस तरीके से एक मैच्योर एम्ब्रायो सैक बन जाता है, जिसमें आपने देखा था कि 7 सेल कंटेन होती हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रायो सैक। अभी आपने देखा था कि 7 सेल स्ट्रक्चर होता है। तो इनमें जो आपको सबसे ऊपर सेल दिख रही है वो कौन सी है, एंटीपोडल सेल्स, जो कितनी होती है, नंबरिंग में 3। बीच में आपको सेंट्रल पार्ट में दिख रही होंगी 2 पोलर न्यूक्लियाई, जो कहाँ सिचुएटेड होती हैं, सेंट्रल सेल में। सबसे नीचे वाले पोर्शन में आपको दिख रही होंगी, देखिए 2 साइनरगिड सेल्स। ठीक है, और उसके पीछे ही कौन सी है, एक्स सेल है, जो शो करती है फीमेल गैमेटोफाइट को। तो इस तरीके से मैच्योर एम्ब्रायो सैक में कितनी सेल्स फॉर्म्ड होती हैं, 7 सेल फॉर्म्ड होती हैं, या हम बोल सकते हैं 8 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।